अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है टोयोटा करोला 13-14 मॉडल गाड़ी है। 1,16,000 चली हुई है। मीटर बैक हुआ है मेरे ख्याल में इसका। तो गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी का स्पीडोमीटर नहीं चल रहा। ठीक है जी, तो अभी गाड़ी को ड्राइव करके चेक कर लेते हैं स्पीडोमीटर चलता है इसका या नहीं चलता, क्योंकि कोई चेक लाइट नहीं है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है 30-40 की स्पीड पे, लेकिन स्पीडोमीटर इसका काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, स्कैनर लगाया हुआ है मैंने और उसमें देख लेते हैं कि व्हीकल स्पीड शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देखें तो व्हीकल स्पीड सेंसर है जो वो काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, गाड़ी अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और स्पीड सेंसर है जो वो प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जो मीटर में नीडल है स्पीड सेंसर की वो काम नहीं कर रही। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है लेकिन स्पीडोमीटर इसका काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो अभी देख लेते हैं इसकी वायरिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। वैसे वायरिंग का इशू है नहीं इसका। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसका स्पीड सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें जंग वगैरह है लेकिन नमी नहीं है, पानी नहीं है, जंग वगैरह है, लेकिन यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो प्रॉपर जा रहा है मीटर तक। ठीक है जी, इसका मैं वायरिंग भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो पहले नंबर पे वायर है रेड कलर की, ये पॉजिटिव करंट है 12 वोल्ट। जो दरमियान वाली वायर है वाइट ब्लैक, ये ग्राउंड है। और जो साइड वाली वायर है तीसरे नंबर की, ये जामनी कलर की है, वैसे ये ब्राउन हो चुकी है। तो ये इसकी सिग्नल की वायर है। ठीक है जी, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वायर इस ग्रिप में आ जाती है, ये जो फ्यूज़ बक्सा लगा हुआ है यहाँ तक। इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले। हो सकता है वायर कमज़ोर ना हो। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है बीप साउंड। तो मेरे ख्याल में इसकी वायरिंग में मसला नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी अभी ली है कस्टमर ने तो मीटर इसका बैक हुआ होगा। तो उस दौरान ऐसा होता है कि आईसी उतार कर मीटर को बैक करते हैं, तो वो जब दोबारा आईसी को लगाते हैं तो सही तरह से सोल्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अगर स्पीडोमीटर ना काम कर रहा होता तो चेक लाइट भी आती और P0500 व्हीकल स्पीड सेंसर का कोड भी आ जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक वायर लगाई है ताकि मैं मीटर तक इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकूँ। ठीक है जी, क्योंकि व्हीकल स्पीड सेंसर से मैंने यहाँ जो फ्यूज़ बक्से में वायर आ रही है उसकी वहाँ तक मैंने कंटिन्यूटी चेक कर ली थी। अब फ्यूज़ बक्स से जो वायर आ रही है इसके मीटर में जामनी कलर की, ये आएगी 35 नंबर पे। तो ये डिजिटल मीटर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है जी, ये वायर मैंने लगाई है अभी डिजिटल मीटर के साथ, और दूसरी वायर मैं यहाँ मीटर में जो ग्रिप है मीटर का, यहाँ पर दो वायर इकट्ठी हैं जामनी कलर की। जो 35 नंबर है ये व्हीकल स्पीड सेंसर से सीधी यहाँ पे आ जाती है, डैशबोर्ड से होती हुई, और कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ तक कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है। अब उसी वायर को मैं शॉर्ट टू ग्राउंड चेक कर लेता हूँ, कहीं डैशबोर्ड से शॉर्ट ना हो रही हो वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टेज वगैरह नहीं है। जो जामनी कलर की वायर है बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में से आ रही है स्पीडोमीटर सेंसर की। ठीक है जी, यहाँ तक कंटिन्यूटी भी ठीक है
और मैंने इसे शॉर्ट टू पॉजिटिव, शॉर्ट टू नेगेटिव दोनों तरह से चेक कर लिया है। और जो 36 नंबर वायर है, जो मीटर का ग्रिप है, वहाँ से जो 36 नंबर वायर है वो ECM के 8 नंबर पिन पे आती है। नीचे से ऊपर की तरफ गिनना शुरू करें तो 8 नंबर पिन बनती है और ये भी जामनी कलर की है। ठीक है जी। पहले स्पीड मीटर सेंसर का जो सिग्नल है वो जाता है मीटर में और मीटर से वापसी फिर आता है ECM में। मैं दोनों वायरों की कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी। पहले स्पीड मीटर सेंसर से जो मीटर का ग्रिप है 35 नंबर वायर, वहाँ तक कंटिन्यूटी चेक कर लिया। अब जो 36 नंबर वायर है, जो ECM के जो ग्रिप है वो 8 नंबर से मीटर के 36 नंबर पिन पे आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पर कंटिन्यूटी बोल रही है तो इसकी दोनों वायर बिल्कुल ठीक हैं, शॉर्ट टू ग्राउंड और शॉर्ट टू पॉजिटिव, कोई मसला नहीं है इसमें। तो अभी जो इसमें मसला आ रहा है वो इसका ECM जो इसका है मीटर है, क्योंकि मीटर हो सकता है बैक किया हो तो उस दौरान ये फ़ॉल्ट आ जाता है, क्योंकि चेक लाइट आनी चाहिए अगर वहाँ से कोई मसला होता है वायरिंग में या सेंसर में। सेंसर भी काम कर रहा है प्रॉपर। तो चलें इसे चेक करवाते हैं, इसकी फ़ाइल दोबारा से सेट करवाते हैं। तो अभी इसकी जो डैशबोर्ड की वायरिंग है वो भी मैं दिखा दूं, क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि यार इसका डैशबोर्ड। तो दोस्तों डैशबोर्ड में से जो वायरिंग की रूटिंग है स्पीडोमीटर सेंसर की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ आप देखें तो 3-4 ग्रिप आपको नज़र आते हैं। ये जो ग्रे कलर का ग्रिप है सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर जामनी कलर की वायर है और पीछे जो वाइट कलर का है उसमें भी एक जामनी कलर की वायर है। ठीक है। ये जो ग्रे कलर का ग्रिप है, यहाँ से ये वायर आगे ECM के 8 नंबर पिन पे भी जाती है और इस ग्रिप में से होती हुई डैशबोर्ड में आती है और डैशबोर्ड से आगे फिर जो मीटर का ग्रिप है इसके 36 नंबर पे आती है। और जो मीटर का ग्रिप है इसमें से जो 35 नंबर वायर है ये यहाँ से डैशबोर्ड में से होती हुई जो लेफ़्ट साइड पे आपको ग्रिप दिखाए हैं वहाँ पे जो वाइट कलर का ग्रिप है वहाँ पे जामनी कलर की वायर है, वहाँ से वो बाहर वाले बक्से में जाती है और वहाँ से वो फिर आगे स्पीड मीटर सेंसर पे जाती है। तो ये इसकी वायरिंग की रूटिंग थी। तो डैशबोर्ड इसका वैसे खोला था सफाई करने के लिए, वायरिंग इसकी पहले भी ठीक थी। तो मीटर इसका अभी आ गया, तो इसकी मुकम्मल फिटिंग वगैरह करते हैं और मीटर मैं लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों वायर इकट्ठी हैं, 35 नंबर और 36 नंबर। यहाँ पर आपको ग्रिप में 3 वायर मिलती हैं जामनी कलर की। जो 2 वायर इकट्ठी हैं 35 और 36 ये स्पीडोमीटर सेंसर की हैं। तो मीटर इसका आ चुका है। इसकी डैशबोर्ड की फ़िटिंग वगैरह कर लेते हैं, पहले मुकम्मल कर लेते हैं गाड़ी और फिर चेक करते हैं कि मसला हल हुआ या नहीं। पहले गाड़ी 1,16,000 चली हुई थी, तो अभी ये 98,000 मीटर थोड़ा सा बैक भी किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो स्पीडोमीटर इसका काम कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका मसला था फाइल का, तो वो हल हो गया है। तो डैशबोर्ड इसका खोला था सफाई करने के लिए।